नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अपनी एक प्रेगनेंसी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि आप लोगों को ये पता होगा कि मेरा ये चैनल किस चीज़ से रिलेटिव है। ये मेरा इनफर्टिलिटी से रिलेटिव चैनल है, यानी कि जो भी माता बहनें अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही है, जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, उन सभी लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। वैसे तो मैंने अपनी इससे पहले मेरी एक वीडियो आ चुकी है इस चैनल पे, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो भी लेडीज़ है इनफर्टिलिटी, वहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया था कि मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ और किस चीज़ के लिए मैंने ये चैनल खोला हुआ है। तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ जिनको नहीं पता तो उनको मैंने बता ही दिया कि मैं इनफर्टिलिटी से जो भी महिलाएं जूझ रही हैं, जो भी मेरी माता बहनें जूझ रही हैं, उनके लिए मैं ये चैनल पे वीडियो लाऊंगी। तो आज की वीडियो मेरी एक अपनी छोटी सी प्रेगनेंसी स्टोरी जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के साथ आगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग मुझे बोलेंगे, तभी मैं आप लोग के साथ आगे वीडियो शेयर करूँगी अपनी आफ्टर डिलीवरी या फिर डिलीवरी के बाद का जो भी सीन है, या फिर 9 साल जो मेरी ज़िंदगी के हैं, जब तक मैंने बेबी कंसीव नहीं किया था, वो मेरे कैसे गुजरे, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की, क्या चीज़ें मुझे फेस नहीं करनी थी, और बहुत कुछ, मतलब बहुत सवाल ऐसे रहते हैं एक औरत के माइंड में उस टाइम पे, जो एक औरत दूसरी औरत से पूछना चाहती है। और मेरा पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मेरा ये चैनल बनाने का कोई ऐसा ये नहीं है कि मेरे को यूट्यूब पे फेमस होना है या फिर मेरे को पैसे कमाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी, जो भी मेरी बहनें हैं, सबसे पहली चीज़, अगर आपकी शादी को भले ही 5 साल हो गए या फिर किसी की शादी को 2 साल, किसी की शादी को 3, मतलब कितने भी साल क्यों ना हो गए हो, अगर आप लोग इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं, आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग निराश बिल्कुल भी मत होए, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर कभी नहीं। अगर आप लोग भगवान पे भरोसा करते हो ना, तो आपको ज़रूर फल मिलेगा और ज़रूर आप लोगों के हाथ में आपका बच्चा होगा। तो कभी भी इस चीज़ से निराश नहीं होना है। देखो, मैं छोटी सी बात आपको और बता देती हूँ, अपने से जुड़ी हुई है, कि मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। 9 साल तक मुझे बेबी नहीं हुआ, मतलब 9वें साल में मुझे बेबी हो गया था। तो 9 साल जो मेरी ज़िंदगी के थे वो मैंने ऐसे झेले ना, मतलब होता ना कि उस टाइम पे लेडीज़ किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, वो सब कुछ खुद सहती है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत जगह होता है ये कि लोग परेशान भी करते हैं, बोलते हैं कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा करो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ लोग झेलते हैं यार। मैं तो जहाँ तक मैं अपनी आपको उन लेडीज़ों के सामने रिलेट करती हूँ, तो मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं था जितना और लेडीज़ों की स्ट्रगल लाइफ में सुनती हूँ, और मैंने देखा भी है कई लोगों का, तो इतना नहीं था। लेकिन वो चीज़ है ना, जो एक हमारी जो समाज के लोग होते हैं, या फिर जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, या फिर खुद हमारी मेंटलिटी ऐसी बन जाती कि नहीं, कि क्या हम उस लायक नहीं है, क्या हम माँ कभी बन नहीं पाएंगे। मैं अपनी बात बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे साथ तो यही होता था। मैं हर बार, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मैं रोती नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा कि जब मैं रोती नहीं थी। हर बार मैं रोती थी, अकेली रहती थी। मतलब एक तो मेरे को अकेलापन उस टाइम पे इतना अच्छा लगने लग गया था कि बस अकेले रहो, अंधेरे कमरे में रहो, बिल्कुल चुपचाप रहो, किसी से बात मत करो। कोई कुछ बोलता था तो इरिटेशन सी आती थी। मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने भी फेस की हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये था मेरा इमोशन। मैं अपने इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी उस टाइम पे, और हमेशा लगता था कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। लोगों को देखती थी कि ये माँ बन गई, इसकी शादी मेरे से देर में हुई, इसकी शादी मेरे से पहले हुई, इसका बच्चा हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों भगवान मुझे बच्चा नहीं दे रहा, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए। हर किसी लेडीज़ के मन में ये आता ही आता है, मतलब विचार। तो मेरे मन में भी ये आता था, तो मैं बहुत इमोशन हो जाती थी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरे को ये चीज़ का एहसास बहुत लेट हुआ कि यार मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं खुद को परेशान करूँगी, खुद के हार्मोनल को इम्बैलेंस करूँगी, अपनी बॉडी को ख़राब कर रही हूँ, अपने शरीर को ख़राब कर रही हूँ, अपने आप को परेशान कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपना जो माइंड सेट है वो चेंज किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस दिन होना होगा उस दिन होगा, जिस दिन नहीं होना होगा उस दिन नहीं होगा। किस्मत में 2 ही चीज़ होते हैं, या तो होना या तो ना होना। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया।
तो चलो ये तो बहुत बड़ी कहानी है मेरी। अगर आप लोग, मैंने बोल दिया आप लोग को के साथ मैं ये भी आगे बहुत जल्दी शेयर करूँगी अपनी कहानी, और ये कहानी में भी बहुत बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी, जिसको सुनने के लिए आप लोग के पास भरपूर टाइम होना चाहिए। मेरी इस कहानी में मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं, मतलब फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत चीज़ें मेरी इसमें जुड़ी हुई हैं। और पता नहीं, मैं बोल तो रही हूँ कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट मुझे तो अगर वही है ना कि जब इंसान किसी चीज़ को बताता है, तो जब वो उस चीज़ को बताता है ना, तो ये जो शरीर होता है ना, यहाँ तक भर आता है। तो मुझे पता नहीं, मुझे बोल तो रही मैं बताऊँगी, शेयर करूँगी, पर पता नहीं कैसे शेयर करूँगी, क्या करूँगी, वो तो मुझे भी नहीं पता। तो चलो ये चीज़ सब छोड़ती हूँ मैं आप लोगों को अभी। और मैं आप लोग के जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं आप लोग के साथ अपनी एक प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब मेरे साथ एक इतना बड़ी चीज़ हुई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग बोलेंगे कैसे सी है, क्या क्या वीडियो बना रही है, क्या बोल रही है। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी दोस्तों, तो उस टाइम पे मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ हुई थी इचिंग की। यानी कि मेरे को ना शर्ट से लेके पाँव तक इतनी खुजली होती थी, इतनी खुजली होती थी जिसकी कोई हद ही नहीं है। डॉक्टर से पूछा, आदमी डॉक्टर से तब पूछता, आदमी पता एक लेडीज़ की सबसे बेकार आदत क्या होती है कि मेरे साथ ही हो रहा है ना, मैं जो कोई और उसकी माँ बन गई उससे पूछूंगी या इससे पूछूंगी जो माँ बन चुकी हैं, या अपने से बड़े जैसे हमारे सास हो या माँ हो या फिर दादी हो, इनसे पूछेंगे। लेकिन मैंने भी यही किया, मैंने डॉक्टर के पास पहले गई नहीं, मैंने लोगों को सबको पूछा, तो सब ने कहा कि तेरा तो अलग ही हो रहा है, ऐसा तो किसी को नहीं होता, ऐसा तो किसी को हुआ ही नहीं। मेरे इन लॉज में, मेरे माई के साइड या फिर मेरे आसपास जो भी लोग हैं, उनमें से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था प्रेगनेंसी टाइम पे, बट मेरे साथ अलग ही हुआ। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो मेरे को जो प्रॉब्लम हुई वो हुई ईचिंग की। तो मुझे ना 6वें महीने के मिड, यानी कि एंड ही बोल सकते हो, 6वें महीने के एंड से 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना और आफ्टर डिलीवरी होने के बाद 1 महीना और, जब मेरा बेबी 1 महीने का हो गया तब तक मुझे कंटिन्यू ये ईचिंग की प्रॉब्लम रही। और पहले मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों हो रहा है। फिर मैंने डॉक्टर को जब एक चीज़ कंसल्ट की तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके लीवर में मे भी हो सकता है जॉन्डिस हो गया हो, और अगर लीवर में जॉन्डिस बढ़ गया होगा तो वो बेबी को हार्म पहुंचा सकता है, बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर मैं डर गई, मैंने कहा भाई चलो ठीक है, आप लोग इस चीज़ का टेस्ट करो। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किया मेरा, टेस्ट करने के बाद मेरा कोई जॉन्डिस नहीं निकला, ना ही कुछ निकला। और फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दी कि आप मेडिसिन खा लो, मे भी हो सकता है आपने कुछ गड़बड़ चीज़ खा ली हो, तो मेडिसिन खा लो। मेडिसिन दी, मेडिसिन खाई, 1 हफ्ते की मेडिसिन खाई। वैसे तो उस टाइम पे हार्ड मेडिसिन नहीं दी जाती लेडीज़ को, लेकिन डॉक्टर ने मुझे पता नहीं कौन सी मेडिसिन दी, अपने कंसल्ट से दी उन्होंने, तो मेडिसिन मैंने खा ली। उससे भी मुझे कोई ना फ़ायदा हुआ। मेरी ईचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं पूरी रात सोती नहीं थी। रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक मैं उठी रहती थी और टहलती थी, पूरे कमरे में टहलती थी, क्योंकि मेरे सोया नहीं जाता था। सोने लगूँ तो यहाँ खुजली लगी रहती थी। कंघियाँ मैंने इतनी तोड़ी है, सबसे ज़्यादा मैंने कंघियाँ यूज़ की हैं, जो कॉम होती है ना, यहाँ से लगी थी करने पे। आगे मैं आपको यहाँ पे वीडियो भी डाल दूँगी, साथ में मैं फ़ोटोज़ भी डाल दूँगी। फ़ोटोज़ तो आप देखना क्या मेरे पाँव के हालत, हाथ के हालत, मेरी नेक की हालत क्या हुई थी उस टाइम पूरी। यहाँ तक कि मेरे बालों के अंदर भी ना फोड़े टाइप के हो गए थे, बट वो शायद मैंने नहीं कैप्चर किया होगा, बट मेरे बालों के अंदर भी फोड़े टाइप के हो गए थे। तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हुआ। तो बस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई लेडीज़ हैं अभी जो प्रेग्नेंट होंगी, या फिर जो होने वाली हैं, या फिर जो होंगी। क्योंकि मैंने ना एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो उसमें कई लेडीज़ों के क्वेश्चन आए थे कि हमें ना ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें इसको बताएं। तो यार देखो, जिसने ये वीडियो, जैसे मैं वीडियो डाल रही हूँ यूट्यूब पे, मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ ईचिंग की प्रॉब्लम हुई है, मेरे को मतलब खुजली बहुत होती थी। तो आप लोग जिनके साथ भी ये हो रहा है वो रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ से। जिनके साथ नहीं होगा तो उनको क्या मतलब, वो बोलेंगे यार कि पता नहीं कैसे खुजली हो रही है। तो मैंने उस टाइम पे देखा था कि एक लेडीज़ ने डाली थी अपने चैनल पे वीडियो अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी की, तो उसमें सारी शेयर किए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट मैंने ऐसे देखे थे जिन्होंने ये लिखा था कि हमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, हमें इचिंग की प्रॉब्लम है, ये क्यों हो रही है, आपके साथ हुई। तो देखो, जब उन्होंने अपनी स्टोरी डाली है, उनके लाइफ में या उनके जर्नी में ऐसा नहीं रहा, तो वो आप लोगों को क्या ही उसमें बताएंगे, क्या ही हेल्प करेंगी। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं मतलब मेरे साथ जो हुआ है तो मैं आप लोग के साथ वो चीज़ शेयर करूं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ साफ साफ क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए आई हूँ, या फिर अपने आप को ये करने आई हूँ, मतलब ऊंचा करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक प्योर सोल हूँ। अब वही बात है ना, अपने मुँह से मैं
मिठू बनना वाली बात, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि यार ज़िंदगी में जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, मेरी माता बहनें कोई फेस नहीं की। मेरे आस पड़ोस भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने ये चीज़ें फेस कर रही है, और मैं उनको भी मोटिवेशन देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि यार निराश नहीं होना है। और वो लोग मुझसे बहुत लेट करते हैं, और मतलब उनको मुझे देख के हिम्मत आती है कि ये लड़की मतलब इसने बहुत कुछ झेला और ये हमें भी हिम्मत दे रही है। तो वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि उस टाइम पे मेरे को खुजली की प्रॉब्लम हुई। तो मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूं कि जिन भी लेडीज़ों को अभी भी प्रेग्नेंट है, जिनको खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, तो बहन ये खुजली की प्रॉब्लम नहीं जाती है, चाहे आप कुछ मर्जी करो। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही खुजली की प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप लोग को डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर देना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करे। अगर उसमें सब कुछ नॉर्मल है तो आप लोग ये मान लीजिए कि ये खुजली नहीं जाती है जब तक बेबी हो जाएगा। बेबी होने के बाद ये ऑटोमेटिक चली जाती है, आती भी ऑटोमेटिक है और जाती भी ऑटोमेटिक है। बाकी हर किसी की बॉडी टेक्सचर अलग अलग रहता है, लेकिन जो ये खुजली वाली प्रॉब्लम है ये नहीं जाती है। ये मतलब आप लगा सकते हैं 50 में से 10% लेडीज़ों के साथ ये होता है। तो उन 10% में मैं भी थी, उनमें मेरे को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी। तो अगर आप लोग भी ऐसे हैं तो मत कीजिए। मैंने तो बहुत कुछ किया, मेडिसिन खाई, यहाँ तक कि मैं स्किन वाले डॉक्टर के पास भी गई, मैंने ट्यूब्स भी ली और लोशन भी लिया। आगे वीडियो में आप लोग देखना। यहाँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पाँव की हालत। ये पूरी मेरे को इचिंग होती है रात के टाइम पे, उसकी वजह से मेरे पाँव की हालत कुछ इस तरीके की हुई है। ये मैंने खुद अपने नाखूनों से किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरे पाँव की ऐसी हालत हो चुकी है। दोनों पाँव आप देख सकते हो, यहाँ पूरे स्टार्टिंग से ही देखो, पूरे पाँव का बुरी मेरी हालत हो चुकी है यहाँ तक। और अगर मैं हाथों की बात करूँ तो हाथ भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, हाथ भी कुछ इस तरीके से मैंने अपने खरोचे हुए हैं। दोनों हाथ मेरे इसी तरीके से हुए हैं। ये देखिए, सबसे पहले जहाँ से मैंने मेडिसिन ली थी, जहाँ से मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट चला था, तो उन्होंने मुझे ये वाला लोशन दिया था कि ये लोशन आप लगाओ, इससे आपको इचिंग नहीं होगी। बट इससे मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिला। तो ये लोशन मैंने लगाना बंद कर दिया, क्योंकि इसको लगाने के बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, इचिंग मेरी ख़त्म ही नहीं हुई। फिर जिस दूसरी डॉक्टर के पास मैं गई तो उन्होंने मुझे ये वाला लोशन लिखा कि ये वाला आप लोशन यूज़ कीजिए, इससे आपको मतलब इचिंग नहीं होगी। बट इसको लगाने से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे के ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने यूज किया हुआ है। बाकी मैं अभी दूसरा लोशन यूज कर रही हूँ। इन वाले डॉक्टर के पास मैं गई थी तो उन्होंने मुझे एक ये वाली लोशन दिया था, और एक लोशन उन्होंने मुझे ये दिया हुआ है। ये देख सकते हो आप लोग। तो ये दोनों लोशन उन्होंने मुझे बोला था कि दोनों को साथ में मिला के अपनी बॉडी पे लगाना है, इससे इचिंग कम होगी। तो मुझे थोड़ा बहुत तो इससे इचिंग कम हुई, बट उतना मुझे फ़ायदा नहीं मिला। बट ये है कि हाँ, इससे इचिंग थोड़ी बहुत हद तक कम हो चुकी है मेरी। तो आप देख सकते हो मैंने लोशन भी लिया, ट्यूब भी लिया, बहुत कुछ मैंने लगाया, पर मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिला। मैं पैसे ही फूके फालतू के, रिलीफ कुछ भी नहीं मिला। तो ये चीज़ होती ही होती है, ये चीज़ नहीं रुकती है, ना ही ये चीज़ जाती है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, जो भी मेरी माता बहनें हैं, अगर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग बिल्कुल भी डरे ना। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं कि आप लोग मेरी वीडियो देख के बोलेंगे अरे हमें हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई चीज़ है, और प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी टाइम में हर चीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करनी चाहिए। तो मैंने भी डॉक्टर से कंसल्ट किया, आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलो, आप लोग के साथ आगे मैं अपनी और सारी वीडियो शेयर करूँगी, अपनी जर्नी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आप लोग के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँगी, अपनी आफ्टर डिलीवरी जर्नी शेयर करूँगी, डिलीवरी के जर्नी शेयर करूँगी। तो जो लोग भी मेरी तरह रिलेट करती हैं, जिन लोगों को अभी तक बेबी कंसीव नहीं हुआ है, वो लोग निराश ना होए। भगवान देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, देता है। तो चलो, मिलूंगी बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।